टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती है। के लिए जो विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वे विद्यार्थी अच्छे स्कोर के साथ में एक बार में यूपीटीटी पास करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिसे आप लोग ले सकते हैं। ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसमें आप लोगों को 4 साल पेपर मिलेंगे, 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में लगभग सभी शहरों में मिल जाएगी। यहाँ पर ये आप लोग देख भी सकते हैं, ये चार्ट के द्वारा बताया भी गया है कि इस साल कितने प्रश्न किस चैप्टर से ज्यादा पूछे गए थे, पूरा विश्लेषण बताया गया है और इसी के आधार पर यह पुस्तक तैयार की गई है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न मिलेंगे, उसके आंसर मिलेंगे, सभी आंसर्स की विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की यूपीटीईटी की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन, ग्राम विकास एवं शिक्षण विधि, स्टडी गाइड और इसी तरीके से इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। गणित, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी की भी अलग से बुक आती है। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप ये सारी बुक्स ले लेंगे पूरा सेट तो आपका पूरा काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फिर टीईटी की ही। और आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो बाहर हो गए हैं। ये देखिए, चूंकि शिक्षकों को 2 साल का समय दिया गया है, 2 साल के अंदर उनको टेट करना है और फिर सरकार वेट नहीं करेगी। टीईटी से हजारों सरकारी शिक्षक भी बाहर, लिखा 2 साल के अंदर पास करना है टीईटी। और कौन से शिक्षक हैं जो बाहर हो रहे हैं, जिनको मौका नहीं दिया गया, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हजारों सरकारी शिक्षकों को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य माना गया है। यही कारण है कि यूपीटीईटी में भी पहली बार सेवारत शिक्षकों को शामिल किया गया है। हालांकि चयन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन में उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी में बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को तो आवेदन का मौका दिया गया है, लेकिन डीपीएड, बीपीएड, सीपीएड के आधार पर विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से चयनित और वर्तमान में कक्षा 6 से 8 में पढ़ा रहे परिषदीय शिक्षकों को बाहर कर दिया है। तो जो डीपीएड और सीपीएड, बीपीएड वाले जो विद्यार्थी हैं, इनको टीटी के लिए नहीं कहा गया है, उसमें ऑप्शन नहीं आएगा। यह इसलिए तब है जब अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी को समकक्ष माना गया है। 2013 में आई उच्च प्राथमिक स्तर पर 29,334 गणित विज्ञान भर्ती में भी विशिष्ट बीटीसी वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था। विशिष्ट बीटीसी एक अलग प्रकार का कोर्स चलाया गया था, खास तौर से इन पदों के लिए, और जैसे शिक्षा मित्र वगैरह के लिए भी विशिष्ट बीटीसी का मौका दिया गया था अलग से। और लिखा है कि उस कॉलम में विशिष्ट बीटीसी का भी नाम नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर ये शिक्षक परेशान हैं, क्योंकि टीईटी नहीं करने पर इनकी नौकरी जाना तय है। इसी प्रकार प्राथमिक स्तर में पढ़ा रहे बीपीएड, डीपीएड, सीपीएड योग्यताधारी शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर पर पदोन्नति भी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि इन्हें शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में 1999, 2004 और 2007-08 में विशिष्ट बीटीसी के प्रशिक्षण के चयन में बीएड के साथ साथ बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड वालों को मौका दिया गया था। इसके आधार पर हजारों अभ्यर्थी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक नियुक्त हुए। उसके बाद आरटीई 2009 लागू हो गया और केंद्र सरकार ने शिक्षकों की अर्हता निर्धारित करने के लिए 1 अप्रैल 2010 से एनसीटीई को अधिकृत किया था। 23 अगस्त 2010, 29 जुलाई 2011 और 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के माध्यम से एनसीटीई ने शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति की अर्हता निर्धारित की थी, जिसमें टीईटी को अनिवार्य किया गया था, यानी कि नई भर्ती में या नई पदोन्नति में। ये यहाँ पर लिखा, देखिए, सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष के अंदर टीईटी उत्तीर्ण करने के आदेश दिए हैं। पदोन्नति के लिए उस समर की टीईटी को अनिवार्य बताया गया। केवल उन्हीं शिक्षकों को राहत दी गई है जिनका रिटायरमेंट 5 साल के अंदर होना है। आगे यहाँ पर लिखा है कि जो सेवारत शिक्षक हैं उनको अपनी सैलरी स्लिप दिखानी होगी। यूपीटीईटी के ऑनलाइन आवेदन में सरकारी शिक्षकों को अपनी नवीनतम सैलरी स्लिप, वेतन पर्ची भी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा अन्य आवश्यक विवरण, शिक्षक का प्रकार, संगठन, विद्यालय का नाम, ज्वाइनिंग तिथि, सेवानिवृत्त की तिथि, मानव संपदा कोड वगैरह भी भरना होगा। ये तो एक अलग विवाद हो गया विशिष्ट बीटीसी का, डीपीएड का और बीपीएड, सीपीएड आदि का। एक और इसमें विवाद हो गया है, वो विवाद है जो डीएलएड और बीएड के जो छात्र हैं, जिनको अंतिम वर्ष विद्यार्थियों को ही मौका दिया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, कई बार हाई कोर्ट आदि के
जिसमें यह कहा गया है कि अगर आप डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं, उसके दूसरे दिन ही आप टीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। या बीएड में अगर आपने एडमिशन लिया है तो उसके तुरंत बाद, चाहे पहला साल हो चाहे वो दूसरा साल हो, आप लोग टीटी के योग्य माने जाएंगे। लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को मौका दिया गया है। इसको लेकर के विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में चैलेंज करेंगे। 2 दिन से विद्यार्थी अधिवक्ताओं के चैम्बर में जा रहे हैं, उनसे राय मशविरा कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों का यही कहना है, मैंने भी यही कहा था, ये तो शिक्षा सेवा चयन आयोग को बदलना ही होगा। अधिवक्ताओं ने विद्यार्थियों को परामर्श भी दिया कि आप लोग 1-2 दिन का वेट कर लीजिए, हो सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग इसमें आवश्यक सुधार करे। तो वो समय निकल रहा है। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग आज या कल में इसको लेकर के संशोधित विज्ञप्ति जारी नहीं करता है, इसमें कोई बदलाव नहीं करता, तो ये भर्ती कोर्ट जा रही है। यूपीटीटी की जो नोटिफिकेशन है वो विद्यार्थी कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हालांकि ये मैटर तो एक ही दिन में डिसाइड हो जाएगा, पहले ही दिन डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस विद्यार्थी ये सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर लगा देंगे कि जिसको एनसीटी ने कोर्ट किया है। और एनसीटी का ये आदेश जो जारी हुआ था, ये 4 अगस्त 2022 का ये आर्डर लगा देंगे। और बीच में सुप्रीम कोर्ट का कोटेशन है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, ये दोनों चीजें लगा देंगे, वो एक ही दिन में डिसाइड हो जाएगा और जो भी अपीयरिंग के विद्यार्थी हैं उनको मौका मिल जाएगा। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग तक ये वीडियो पहुंचे कि मामला कोर्ट जाए ना, इससे अच्छा ही है कि इस पर सोचे और आयोग जो स्थिति है वो स्पष्ट कर दे। बिल्कुल अगली जो सूचना है वो एलटी ग्रेड को लेकर के है। एलटी ग्रेड आईटी के विद्यार्थियों की आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। एलटी ग्रेड में सभी विषयों की तो परीक्षा हो गई, लेकिन कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो भर्ती निकली थी उसकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं हुई थी। मामला था ये कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती कोर्ट चली गई थी। उसमें 2 प्रकार के मामले थे। एक तो ये कुछ विद्यार्थियों ने चैलेंज किया था कि जो कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती निकली है इसमें बीएड को अनिवार्य नहीं माना गया है, तो बीएड को अनिवार्य माना जाए। एक तो ये मामला। दूसरा मामला था कि इसमें आईटी की विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया गया और इसमें केवल कंप्यूटर साइंस या एमसीए आदि के जो विद्यार्थी थे उनको मौका दिया गया था। तो जबकि अन्य बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए आईटी को भी एलिजिबल मानते हैं। और इस क्रम में ये विद्यार्थी जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो विद्यार्थी थे जिन्होंने इस ब्रांच से बीटेक किया था, इन विद्यार्थियों ने चैलेंज किया कि हम लोगों ने भी यही पढ़ाई की है और हम भी पढ़ा सकते हैं इंटर के बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में। तो कोर्ट ने एक कमेटी बनाया था और ये कहा था कि कमेटी डिसाइड करे कि ये सीएस के बराबर है कि नहीं है आईटी, और क्या कंप्यूटर शिक्षक के लिए आईटी विद्यार्थी एलिजिबल हैं अन्य राज्यों के बारे में। तो कमेटी ने रिपोर्ट इन विद्यार्थियों के पक्ष में लगा दिया था, लेकिन फिर भी इन विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया गया, तो फिर मामला कंटेम्प्ट में चला गया। अब देखते हैं, अब आज इसमें सुनवाई होनी है। और चूंकि जब कमेटी ने इन विद्यार्थियों के पक्ष में रिपोर्ट लगा ही दी है, अन्य राज्यों में भी भर्तियां होती हैं, तो निश्चित तौर पर जो परीक्षा की डेट घोषित की गई है, तो जो परीक्षा की तारीख घोषित की गई है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए, उस तारीख में ये विद्यार्थी परीक्षा देंगे। जहां तक हालांकि आज क्लियर हो जाएगा। अगली सूचना स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर के विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो सिलेबस वो जारी नहीं कर रहा है। ऐसा हालांकि पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग किया करता था। यूपीएससी परीक्षा के कुछ दिन पहले वो जारी करता था शॉर्ट लिस्ट और फिर उसके बाद में पाठ्यक्रम और फिर तुरंत परीक्षा करवा लेता था। अब उसी ढर्रे पे आ गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब परीक्षा के कुछ दिन पहले बताएंगे तो फिर विद्यार्थी किस तरीके से तैयारी करेंगे, और फिर इनका 40% का कट ऑफ, फिर सीटें आधी रह जाएंगी। देख लेना 100% ये जो विज्ञापन जारी हुआ है इसमें आधी सीटें इसमें खाली रह जाएंगी। अरे बताओगे ही नहीं, आता अचानक से कहोगे सरप्राइज, पता नहीं किस तरीके का पेपर दे दो। तो भाई जब नोटिफिकेशन जारी किया है तो उस विभाग का एक सिलेबस भी होगा, पाठ्यक्रम भी होगा, आप जारी करिए। हालांकि पता है, थोड़ा थोड़ा सबको पता है, लेकिन बात यह कि ऑफिशियल जारी करिए। आप लोगों के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता रहता हूं मगर वीडियो को लाइक नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो भैया वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, उन छात्रों के लिए मैं चाहूँगा कि इसी साल उन छात्रों की 2 नौकरियां लगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आज के समाचार पत्र में लिखा भी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर के संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच से जुड़े अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। छात्रों ने गांधीवादी तरीका अपनाते हुए आयोग के अफसरों से वार्ता करके मांग पत्र के साथ में राष्ट्रीय तिरंगा, संविधान की प्रस्तावना की प्रति, शहीद भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की फोटो भी भेंट की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परिवार कल्याण महानिदेशालय में 2 दशक बाद आई स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
के 221 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के 3 माह बाद भी पाठ्यक्रम जारी नहीं हो सका है, जिसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 4 अक्टूबर को होनी है। पाठ्यक्रम नहीं होने के कारण तैयारी बाधित हो रही है। हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे ने पीसीएस 2026 की प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर के बजाय जुलाई अगस्त में सभी प्रारंभिक परीक्षाओं की संशोधित आंसर की कट ऑफ मार्क्स लिस्ट तत्काल सार्वजनिक जारी करने और पीसीएस मुख्य परीक्षा के सभी वर्गों को कट ऑफ जारी करने और अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट को आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की भी छात्रों ने मांग रखी। विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर के यहाँ पर मांग रखी। ऐसे ही नहीं विद्यार्थी आक्रोशित हैं। ये जो भी भर्ती बोर्ड है, लोगों को पता नहीं है, ये बहुत ज्यादा मनमाने तरीके से काम करते हैं। आप लोग कभी जाइए तब आपको पता चले। 2-4 छात्र जाते हैं किसी मुद्दे को लेकर के तो कोई भी अधिकारी बात नहीं करता है, इसलिए मजबूर होकर के विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करते हैं, तब जाकर के अधिकारी वगैरह बात सुनते हैं, ज्ञापन लेते हैं। वो बात अलग है, कुछ करते धरते नहीं है। अगली सूचना है रेलवे की भर्ती को लेकर के। सहायक लोको पायलट के पदों पर मौके 11,127 पदों पर एएलपी की जो वैकेंसी है उसको लेकर के जानकारी दी गई है, ये आ गई है और 14 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो न्यूनतम आयु है 18 से 30 साल। ये है वो विज्ञप्ति जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट पे लेवल 7 और इसके लिए जो आवेदन है वो 15 मई से शुरू होंगे। अभी से इसके लिए आवेदन नहीं शुरू हो रहे हैं, 15 मई से शुरू होंगे। भी आप लोग वेट करिए आराम से 1.5 महीना। इसके शैक्षिक योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो नोटिस में तो नहीं दिया है, समाचार पत्र में तो नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको जानकारी दूंगा। और इसकी जो योग्यता है वो है संबंधित ट्रेड में ITI। और ट्रेड कौन कौन सी, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, टर्नर आदि के में अगर आपने ITI किया है, या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया है आपने, तब भी आप लोग आवेदन कर सकेंगे। और इसमें आयु की गणना वगैरह जो है वो 1 जुलाई 2026 से होगी। और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाई स्कूल पास होना चाहिए आप लोगों को इसके साथ में। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।